इस वीडियो में आपको सीज़न भी बताऊंगा टमाटो का। बहुत सारे लोगों को मसला भी आ रहा होगा टमाटो के पौधों का, वो मसले भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतने अच्छे साइज़ के टमाटो आप अपने घर के अंदर कैसे लगा सकते हैं। अभी ये मैं सारे हार्वेस्ट करके ले आया हूँ। गमलों के अंदर लगे हुए थे, कुछ टोकरियों के अंदर लगे हुए थे, एक ये बाल्टी के रह गए थे, तो मैंने सोचा साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ, साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ ताकि आप भी अच्छे तरीके से गार्डनिंग सीख सकें और अच्छे तरीके से अपने घर के अंदर टमाटो वगैरह या सब्जियाँ लगा सकें। बहुत अच्छी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 10 मिनट की ये वीडियो है। सीडलिंग से लेकर प्लांट तक ये हमारी वीडियो होगी, तो इस वीडियो का लिंक ये ऊपर आ रहा है, इस लिंक पर आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और हाँ, सबसे अहम बात, मिट्टी कैसे तैयार की है ताकि इतने अच्छे टमाटो हमारे पास लग सके। अच्छा, अभी बात आती है हमारी मौसम की कि इसका मौसम कौन सा है। अभी इसका मौसम जुलाई और अगस्त में दोबारा जाकर शुरू होगा, बेल वाले टमाटो का और झाड़ी वाले टमाटो का, और बहुत सारी नस्लों के ये टमाटो होते हैं। आप किसी भी किस्म के बीज लाकर मिड अगस्त के बाद आप शुरू कर सकते हैं सीडलिंग करना, और बहुत अच्छा आपको टमाटो का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे लोगों के अभी टमाटो ख़राब हो रहे हैं जो लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो जो नीचे से टमाटो ख़राब हो जाता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। कैल्शियम की कमी आप एगशेल से भी दूर कर सकते हैं, इसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, कैसे एगशेल इस्तेमाल करते हैं, और बोन मेल से भी कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। बोन मेल होता है पाउडर, हड्डियों का पाउडर, वो भी अगर मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो नीचे जो आपके टमाटो सड़ जाते हैं वो नहीं सड़ेंगे। और दूसरा सड़ने की रीज़न ये होती है कि गर्मी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर ये टमाटो सर्वाइव नहीं करते। तो जो ऑलरेडी पहले टमाटर लगे होते हैं तो उनको जब गर्मी लगना शुरू होती है तो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अभी बात आती है मिट्टी की, मिट्टी इतनी अच्छी कैसे बना सकते हैं, इसका लिंक ये ऊपर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर भी होगा। और साथ साथ हम इन टमाटों को हार्वेस्ट भी करते हैं, तोड़ भी लेते हैं यहाँ से। अभी ये पौधा बिल्कुल ख़त्म हो गया, दोबारा सर्वाइव नहीं करेगा। टमाटो के पौधों को लगाने के लिए गमलों का साइज़ कौन सा होना चाहिए, 12 इंच से लेकर 20 इंच तक गमले इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल्टियाँ इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी के गमले का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच के पास आपके पास होना चाहिए, इससे बड़ा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह आप टब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने टब इस्तेमाल किया हुआ है, इसके ऊपर भी हमने अभी टमाटो लगे हुए थे, वो टमाटो उतार लिए हैं। यहाँ पे बताता चलूँ कि खाद कब कब इस्तेमाल करेंगे। हर 10 दिन बाद आपने खाद इस्तेमाल करनी है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपने हर 6 से 7 दिन बाद दोबारा खाद की रूटीन बना लेनी है, और इन खादों को डालते रहना है। ऑर्गेनिक खादों को मतलब कंपोस्ट, गाय का गोबर या मुर्गियों की बीटें, इस तरह की कोई भी चीज़ आप गमलों के अंदर डाल सकते हैं। और इन खादों के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी इस टब के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, तो ये वही टब है, इसी के अंदर मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं। और इसके ऊपर टमाटर लगे थे जो अभी हमने तोड़ लिए हैं। देख लें टमाटर कितने प्यारे लगे हुए थे। सिर्फ वही एक दो मैंने खाद नीचे बनाई और उसी खाद का असर इस मिट्टी को मिलता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।